पिया बसंती, एक सवाल दिखाओ मैंने क्या बनाया था। पिया बसंती रे काहे सताए आजा। मैंने डायग्राम सही बनाया क्या? ध्यान से देखते हैं, आइए मिलके करते हैं। इधर देख, बिल्कुल कैलकुलेशन है, आप मेरा साथ दोगे क्योंकि सवाल मैं आपके सामने ही बनाता हूं, तो उलझने नहीं चाहिए अपन, है ना। कॉन्सेप्ट तो अपने को आता ही है। पहली बात, ये सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक नहीं है, इसमें कितने ब्लॉक हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट। क्या आपने ट्राई करा था? हुआ तुमसे? कितने लोगों से हुआ? हाँ, मतलब आंसर तक पहुंच पाए कितने लोग? ओके, हाँ ठीक है, देखते हैं, लेट्स चेक दिस आउट। मुझे भी नहीं पता, आंसर अभी निकालूंगा तुम्हारे सामने, डोंट वरी। क्या है भाई साहब, मिलके करते हैं। मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मान लो क्या है। पहली बात अपन एक बात समझ लें कि ये mg, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में टेंशन, ये mg, ये mg, ये mg, mg 2mg। मान लो x0 एलोंगेशन था, तो ये तो तय है कि 2mg इक्वल्स टू kx0। बोल यस और नो। वेयर x0 इज द elongation in the spring at the mean position, at the mean position, है ना। अब मान लो कि मैं इसे मीन पोजीशन से x नीचे ले आया, सब मिलके करेंगे, आओ। जब मैं इसे x नीचे ले आया तो मान लो कि सिस्टम पे t लगने लगा। क्या लगने लगा? t लगने लगा। नीचे क्या लगने लगा? mg। एक्सेलरेशन किधर आया? किधर आया? ऊपर। इसका एक्सेलरेशन a ऊपर आया। अच्छा ध्यान देखो, इसे x नीचे ले गया तो ये कितना आगे गया? कंस्ट्रेंट से बोलो, कितना? बहुत बढ़िया सर। तो स्प्रिंग इलोंगेशन भी x/2 हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इसका एक्सेलरेशन a, तो इसका पीछे की तरफ। अरे भैया हाँ ना बोल यार, सही की गलत? एक्चुअली इसमें फोर्स बैलेंस नहीं कर सकते। इस जगह पुली में फोर्स बैलेंस कर लिया करते थे। क्यों? इसमें इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मास है, इसमें दोनों तरफ नेट फोर्स 0। अगर ये एसएचएम कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी एसएचएम कर रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट जाहिर सी बात है कि वो भी एसएचएम कर रहा है। अगर इसका एक्सप्रेशन ए होगा तो इसका एक्सप्रेशन a/2 होगा। बस इक्वेशंस लिखनी है। यहां पे इक्वेशंस क्या लिखूंगा देखना, t माइनस mg, t माइनस इक्वल्स टू ma। मैं एक्चुअली उस फॉर्मेट को ले आऊंगा, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a बराबर, है ना। और मैं ऐसे समझ लो a वो पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने a को क्या इधर पॉजिटिव मान लिया है, जबकि वो अपने आप नेगेटिव आना चाहिए था। कोई शक वाली बात? समझने के लिए ऐसा मान लेते हैं, कोई बुराई वाली बात? अरे भैया हाँ ना तो बोलो, कोई कष्ट नहीं। चलो भाई इधर देख, यहां पे क्या लिखेंगे देखना, गड़बड़ नहीं करूं मैं। इस जगह पे जो मास m होगा उस पर कैसे फोर्स लग रहा होगा, देख इधर कितना लग रहा होगा, देखना सब लोग, kx0 प्लस x/2, और इधर लग रहा होगा 2t। कितना लग रहा होगा? कितना लग रहा होगा? फिर बेकार रेस्पॉन्स, 2t लग रहा होगा ना। बोलते रहो सो मत। अब तो इसमें क्या एक्सप्रेशन लूंगा देखना, कोई गड़बड़ नहीं करूं मैं। kx0 प्लस x/2 माइनस 2t इक्वल्स टू ma/2। देखना कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा? अरे भैया हाँ ना बोल। अब एक काम कर, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर और दोनों को जोड़ दे, और दोनों को जोड़ दे तो देख टी मर जाएगा, टी मर जाएगा। ऐसे अरेंजमेंट लेने पड़ते हैं अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग। तो लिखा गया 2t माइनस 2mg इक्वल्स टू 2ma kx0 प्लस x/2 माइनस 2t इक्वल्स टू ma/2। दोनों को जोड़ते ही 2t कट गया, kx0 प्लस kx/2 माइनस 2mg, अरे सही बोल रहा हूं क्या, इक्वल्स टू 5ma/2। अरे भैया हाँ ना बोल। मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन क्या, 2mg बराबर kx0। मीन पोजीशन रिलेशन ने इसको मार दिया। ओहो हो, आता हुआ नजर आ गया, ये 2 ने 2 को मार दिया। a की वैल्यू देख क्या आई, a की वैल्यू आई सन्नाटो k/5 mx। माइनस में खुद लगाया था, 2 लगाया मैंने माइनस,
क्या मैंने पहले ही उल्टी डायरेक्शन को प्लस मान लिया था? अरे भैया नहीं आया। क्या एक्सप्रेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ही होता है? क्या होता है? तो क्या ये चीज अपनी ओमेगा स्क्वायर है बेसिकली? तो टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई अंडर रूट 5m/k। आंसर आ गया ना? ये अच्छी वेराइटी। इसमें 2 मास है एक साथ, ड्र ड्र ड्र। जमुराज, और देख तूने कैसे करा था भाई? ऐसे ही, ये एनर्जी ऐसे ही। ओके चलो आ जाओ। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं करा एक ही रहूंगा आप में। मैं चाहूं तो पूरा लेक्चर ऐसे पे निकाल सकता हूं। कैसे? मैं डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट अरेंजमेंट आपके साथ जोड़ सकता हूं। बेसिकली वो मैकेनिक्स ही बढ़ाती है। मान लो मुझे और टफ सवाल करना हो, बच्चों को थोड़ा टाइम पास कराना हो, तो करना बार बार यही है, इसी तरह की चीजें करनी है। और डिपेंडिंग कि भाई किस सवाल में कैसी सिचुएशन है, आपको ऐसे ना देके ऐसे दे दूं, लो थोड़ा और अच्छा हो गया सवाल। अरे भाई नया सवाल, नया सवाल, अब फिर आपके लिए टफ हो गया हो। पर करने के तरीके वही होंगे। आपको हर एक चीज को चेक करना। अरे भाई हाँ ना बोले यार, मुझे लगा नहीं तो मैं आया। हालांकि इतने टफ सवाल आने की कोई पॉसिबिलिटी बहुत लेस, बट आ जाए तो हमें समझ में आना, इसलिए मैं एक वैरायटी फेंकता जा रहा हूं। आप ध्यान देखो, तो मैंने पहले वो सवाल कराया जिनमें एक स्प्रिंग एक ब्लॉक था। एक स्प्रिंग बोल कराया कि नहीं कराया? उसमें बहुत वैरायटी कराई मैंने आपको। फिर 2 स्प्रिंग जोड़ी, ये करा वो करा, इस तरह ये सवाल नहीं आया। अरे पक्की बात, मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैं 2-4 सवाल और करा सकता हूं। मतलब आप चाहो तो मैं 2-3 इलस्ट्रेशन कराऊंगा। अभी हर इलस्ट्रेशन पे 10-10 मिनट निकल जाएंगे। कितने? तो आप 3-4 इलस्ट्रेशन करेंगे तो 40 मिनट निकल गए क्लास के। क्लास खत्म, कोई खास बात नहीं। उसमें बनाना ही तो है मुझे, करना क्या है? मैं भी रट के नहीं आया, मुझे बस कंसेप्ट पता है। क्या पता है? कॉन्सेप्ट। गलती कर देता हूं कभी अगर कोई कैलकुलेशन, तो बच्चा पकड़ लेता है, नॉर्मल प्रोसीजर। अरे भाई तो मेरे को पता है, बस मेरे को बच्चों को क्या सिखाना। मैंने सेट कर रखा है, सिंगल ब्लॉक स्प्रिंग बच्चे को आना चाहिए, उसका कैसा भी कॉम्बिनेशन। याद करो कि मैंने आपको 3 कॉम्बिनेशन सिखाए थे पुलिस से लटका के। अरे भैया हाँ ना बोल यार। उससे थोड़ी सी डिफरेंट वेराइटी है जो अभी कराई, उसमें 2 मास आ गए। कितने आ गए? जो मासलेस पुली थी उसमें आप कैसे भी हिला लो, हमेशा फोर्सेज ऊपर और नीचे बैलेंस होते थे, पर इसमें बैलेंस। तो आपको कंस्ट्रेंट लिखना पड़ता है, आपको कंस्ट्रेंट और वो अरेंजमेंट करना पड़ता है। पहले था जो बोला चमका। कुछ और अच्छे सवाल देखते हैं और बढ़िया। कैसे? साला 2 स्प्रिंग ले लो। क्या ले लो? पहले अपन बेसिक से एक काम करते हैं, स्प्रिंग सिस्टम की स्प्रिंग सीरीज पैरेलल पढ़ लेते हैं। लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ये आपने पढ़ा हुआ होगा जरूर, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सबसे पहले लिखें सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले लिखें सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। देख ऐसे सवाल ये है, कंफ्यूज ना हो, कि मान लो 2 स्प्रिंग ऐसे जोड़ ली जाए, मास m। हाँ a/2 को हम हाँ तो क्या हुआ? x कौन से पार्टिकल से लिया? लोअर से कि अपर से? किसके सिस्टम को कंसीडर कर रहा है तू? लोअर वाले को। तूने x वहां से लिया है। अगर तो ऊपर वाले कंसीडर करे तो उसका x भी x/2 है कि नहीं है? मैंने लोअर से करा है इसलिए x लिखा है। तो लोअर वाले को लेगा तो उसको x/2 ले ले, तो इधर a/2 2 कट के वापस वही आना है। अरे यार एक मिनट, मैंने लास्ट सवाल ज्यादा टफ कराया क्या? समझ आया कि नहीं आया? अरे आया ना? देयर सो मेनी वैरायटीज जो अपन फॉर्म कर सकते हैं, है ना? शुड आई एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन अगेन? सबकी आवाज नहीं आ रही? एकदम पक्का? अब देख, खैर ये तो सिंपल आपने चीजें पढ़ी होगी, पढ़ी वाली चीजें मिलके करते हैं वापस एक बार ढंग से। K1 K2 2 स्प्रिंग ले ली, क्या वी वांट टू रिप्लेस दिस स्प्रिंग बाय अ सिंगल स्प्रिंग? बेसिकली इसे अपन सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अपन पहले प्रूफ कर लेते हैं, आसानी से अपने को सब बात समझ में आएगी। पहले मान लो कि हमने जो इसे मीन पोजीशन से इसे हिलाया, ये अपनी मीन पोजीशन से अपन ने मान लो इसको x हिलाया। कितना हिलाया? x। चलो बताओ पहली स्प्रिंग में इलॉन्गेशन x आया कि अलग? जल्दी बोलो। इसमें एक्सटेंशन x, मान लो मैंने x हिलाया, कितना हिलाया? तो दोनों स्प्रिंग में इलॉन्गेशन x आया कि अलग अलग? सेम कि अलग अलग? लॉजिकल बात है। मान लो कि इसमें x1 आया और इसमें, पर यह बात तय है कि x1
प्लस x2 इक्वल टू x। मैंने पार्टिकल को मीन पोजीशन से कितना हिलाया, कितना हिलाया, कितना हिलाया, x। पर पार्टिकल पे फोर्स कितना लगा, x पे हिलाया। क्या x इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन? बोल यस और नो। तो जो भी फॉर्मेट नजर आनी चाहिए बराबर kx की नजर आनी चाहिए, कोई शक वाली बात। राइट डाउन द मीन पोजीशन, फोर्स रिलेशन है ही नहीं, वो तो मीन पोजीशन तो वैसे जीरो पे थी। राइट डाउन द डिस्प्लेस द पार्टिकल x फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेस कर लिया। नाउ राइट डाउन द नेट फोर्स, नेट फोर्स देख पार्टिकल पे, सोच के बोलो। नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल k1x1 प्लस, गधड़े हो क्या, k1x1 सिर्फ। इसमें इसका कहां रोल है भाई, वो तो अटैच ही नहीं है उससे। अरे रामलाल नो, k1x1 प्लस k2x2 कैसे फोर्स लग रहा है इसमें, बताओ तो सही मुझे, कैसे लग रहा है? ये उड़ के लगा रही होगी इस पे, कैसे लगाई बताना जरा मेरे को, कितना फोर्स लग रहा है इस पे? k1x1 बस, एक स्प्रिंग तो अटैच है उससे। कई लोग सोच रहे हैं गलत पढ़ा रहा है साला, सी हटा। कितना फोर्स जल्दी बोल। तो k1x1 प्लस k2x2 कहां से आ गए? अबे जब उसमें सिर्फ स्प्रिंग अटैच्ड है, वो भी वन वाली, कौन सी, सिर्फ वन वाली अटैच है, तो फोर्स कितना लगेगा? k1x1, सिर्फ k1x1 बस। पर मुझे आंसर x1 की टर्म्स में चाहिए कि x की टर्म्स में? तो आपका टारगेट होना चाहिए अब x1 किसी टर्म्स में निकालना, तो आपका k इफेक्टिव आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? ओहो हो, अब एक रिलेशन तो मुझे पता है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू x। अगर हम सारी मासलेस स्प्रिंग्स मानी गई हैं, अगर सारी मासलेस स्प्रिंग मानी गई हैं, इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट भी मासलेस है, ये पॉइंट भी, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स सेम की अलग, इधर का फोर्स इधर का फोर्स सेम की अलग। भाई साहब मासलेस है ना, तो दोनों तरफ नेट फोर्स बराबर होना। ध्यान सोच, इस पॉइंट के लिए ये वाली स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है? k1x1, ये तो ये तो तय है भाई साहब, बिकॉज एफ नेट इक्वल टू 0। क्या आप बोल सकते हो k1x1 इक्वल टू डल रेस्पॉन्स, k1x1 इक्वल टू, तुम जितना कम रेस्पॉन्स दोगे मैं उतनी बार बोलूंगा, उतना क्लास का टाइम खराब होगा। k1x1 बराबर, ऐसे रेस्पॉन्स आना चाहिए, सो मत साल। अब देख x1 प्लस x2 इक्वल टू x, हमें क्या निकालना है? x1 क्या निकालना है? तो x2 को यहां से खत्म कर लेते हैं। x2 की वैल्यू कितनी देख, x1 प्लस k1x1 बाई k2 इक्वल टू x। बोल यस और नो। यहां से x1 की वैल्यू निकाल लो, x1 की वैल्यू कितनी है देख ध्यान से, k2x बाई k1 प्लस k2, मेरे हिसाब से तो ये आई। बोल आई कि नहीं आई? उसको उठा के यहां रख दो, तो आपकी वैल्यू आई माइनस k1 k2 x बाई k1 प्लस k2। अरे बोल हाँ कि ना, अरे बोल हाँ कि ना, पक्की बात, सोच ले बस। अब सोच के f बराबर माइनस के एक्स की फॉर्मेट आ गई। क्या सिस्टम का इफेक्टिव के ये आया? बोल आया कि नहीं आया? कैसे ही के इफेक्टिव बोला जा सकता है? के इफेक्टिव की वैल्यू आई k1 k2 बाई k1 प्लस, अरे हाँ ना तो बोल दो। तो टाइम पीरियड कितना आया? 2 पाई अंडर रूट m बाई k, m बाई k का मतलब कितना? k1 k2 बाई k1 प्लस k2। अगर आप इसको ध्यान दो तो k इफेक्टिव को ऐसे लिखा जा सकता है, अगर आप बहुत ध्यान दो तो 1 बाई k इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। ये फील हमें आती है सीरीज, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आपकी दो स्प्रिंग सीरीज में जोड़ी जाएं तो उनका के इफेक्टिव उस तरीके से जुड़ेगा जैसे कि रजिस्टर किससे जुड़ता था? पैरेलल में। कैसे जुड़ता था? कैसे जुड़ता था? पैरेलल। तो वी कैन रिप्लेस दिस सिस्टम बाय अ सिंगल, वी कैन रिप्लेस दिस सिस्टम बाय अ सिंगल के, दैट इज के इफेक्टिव। बोलो क्लियर एकदम। एंड उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोई शक वाली बात। तो ये रटने वाली बात है कि अगर सीरीज में कभी भी स्प्रिंग हो, सीरीज में कभी भी स्प्रिंग हो तो उनको एक के इफेक्टिव से रिप्लेस करा जा सकता है, जो कि ऐसे होता है। पहला था जो मैं बोला क्या चमका, या प्राण प्रकीर उड़ गए उदार। हाँ नहीं है, मासलेस स्प्रिंग लेते हो आप सब, जो भी पढ़ रहे हो आप, जो भी स्प्रिंग पढ़ी हो कैसी है मास, चिंता मत कर। 1-1.5 लेक्चर बाद मैं तेरे को मास वाली स्प्रिंग का टाइम पीरियड भी बताऊंगा। m प्लस एम एस बाई 3, एम एस इज द मास ऑफ द स्प्रिंग। चिंता मत कर एनर्जी से। पर अभी तू जो भी पढ़ रहा है वो सब कैसी है?
तेरे लिए 99.99% मासलेस ही आएगा। हालांकि मैं तुम्हें एक सवाल कराऊंगा मास वाला भी, चिंता मत करो, जिसमें स्प्रिंग का मास लूंगा, टाइम पीरियड निकलवा दूंगा एनर्जी मेथड से। हाँ खैर, कम टू द पॉइंट। आपको शायद एक चीज इस प्रकार की कभी कभी चीजें आती है, अगर आप स्प्रिंग को काट दो तो उसका के उतना ही रहता है, चेंज हो जाता है? के एल कॉन्स्टेंट होता है। इसका प्रूफ आपको इलास्टिसिटी में दिया जाएगा। क्या चीज कॉन्स्टेंट होती है? के एल। याद है ना तुम्हें? ठीक है, कभी कभी इन सवालों में यूज ले लेते हैं, कैसे भी बता दूं। के इज वॉट, एल इज वॉट। किसी भी स्प्रिंग के लिए ये कांस्टेंट है, एल घटाओगे तो के। हाँ ठीक, खैर। पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत लल्लू कॉम्बिनेशन, शर्म आ गई पूछते हुए। मास m है, K1 K2, चलो बहुत ध्यान से, मीन पोजीशन से x हिला दो, बोलो कितना फोर्स लगेगा? K1x K2x। अब सोच के बोल रहे हो साले, आप दोनों लगेंगे ना, कितना फोर्स लगेगा? अगर x हिलाओगे तो कितना फोर्स लगेगा? K1x और K2x। क्या दोनों में x इलोंगेशन बराबर आएगा? दोनों में x इलोंगेशन, अरे भाई साहब नहीं, दोनों में x इलोंगेशन बराबर आएगा तो क्या है इसमें? तो बहुत ही शर्मनाक एकदम। F नेट बराबर माइनस K1 प्लस K2 इंटू x, यही तो K इफेक्टिव है। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई k, k की जगह K1 प्लस K2। क्या पैरेलल में जब होते हैं तो रिलेशन K इफेक्टिव का वैसे जुड़ता है जैसे कि क्या रजिस्टर में सीरीज में जुड़ा करता था? तो ये तो बहुत सिंपल प्रूफ है पैरेलल का। तो थोड़ा सा अच्छा प्रूफ सीरीज का था जो मैंने आपको बता दिया, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जेई मेन में कैसे सवाल आते हैं मैं बताता हूं, जैसे मैं ज्यादा कराने वाला नहीं हूं इस बैच में, वैसे टाइम पास सवाल। ध्यान से, ध्यान देख कैसे सब लोग बताएंगे टाइम पीरियड इस सिस्टम का, और अगर नहीं बता पाए तो घर जाके कांच के सामने रोएं कि मैं ही ऐसा क्यों हूं। हाँ भाई, K1 K2 K3 कैसे का टाइम पीरियड सब लोग बता सकते हैं? कैसे टाइम पीरियड सब लोग बता सकते हैं? कैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? कर दो, शर्म आ गई, दूसरा नहीं कराऊंगा इसमें कोई। चलो आ जाओ। चंदन साबदन चंचल चितवन। हाँ, के इफेक्टिव लिख दो यार, क्या टाइम पास है। के इफेक्टिव कैसे लिखूं भाई? अच्छा ये नहीं हुआ तुम लोगों से? के इफेक्टिव कैसे लिखूं? ये दोनों पहले, क्या ये दोनों पहले सीरीज में, उसके बाद तो सीरीज का मतलब कितना हो गया? K1 K2 बाई K1 प्लस K2 प्लस K3, खत्म। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m बाई K इफेक्टिव। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m बाई K इफेक्टिव, खत्म। ऐसे और कराऊं? ऐसे और कराऊं? भाई साहब, भाई साहब, बातें करने से बढ़िया मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया करो। कराऊं कि हो गए? कोई टेंशन नहीं, खत्म। टाइम पास नहीं करते हैं। ऐसे और सवाल आते हैं, बताता हूं आपको कि ये एक स्प्रिंग है एल लेंथ की, कितने की? एल, इफेक्टिव के। सिर्फ सुनना कैसे करोगे। इफ इट इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, इफ इट इज कट इनटू and all the parts are connected into parallel, then find out the time period. If it cut into n parts, if the spring is cut into n parts and all the parts are connected in parallel, find out the time period. Cut into n parts, cut into n parts and connected in series, sorry parallel, find out the time period. ये सवाल है, गलत मत करना है इसको।
अब n पार्ट्स में काटोगे तो k कितना हो जाएगा, n k, और पैरेलल में जोड़ोगे तो n स्क्वायर के इफेक्टिव आ गया। तो खत्म। उसमें क्या है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई n स्क्वायर के। मेरे हिसाब से तो ये आंसर है। खत्म। ऐसे सवाल आते हैं क्या इनमें? अरे भैया हाँ ना तो बोलो, कोई बुराई वाली बात। चलो एक और छोटा सवाल। चलो, दो स्प्रिंग दोनों नेचुरल लेंथ में, ये K1 ये K2, दोनों नेचुरल लेंथ में। अभी इस सिस्टम का टाइम पीरियड, इस सिस्टम का टाइम पीरियड बोलना पड़ेगा भाई, बिना बोले थोड़ी आएगा। इस सिस्टम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट, क्या ध्यान से देखो तो ये दोनों पैरेलल में या सीरीज में? क्या बात करो, सीरीज में दिख रहे हैं? पैरेलल है, सीरीज है। जब आप इसे x हिलाओगे तो इसकी वजह से भी K1x आएगा और इसकी वजह से भी K2x आएगा। तो ध्यान से देखो तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन की पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या, K1 प्लस K2 है। कितना है? उतारते चल छोटी छोटी चीजें देख, K1 प्लस K2 है। लो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। छोड़ा भी टाइम पास है। आओ ऐसे एक सिस्टम है, 45 डिग्री का वेज है, मास m है, दोनों k हैं, अभी इक्विलिब्रियम में है, नेचुरल लेंथ है, सब कुछ बढ़िया है एकदम। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली स्लाइटली डिस्प्लेस करें, स्लाइटली डिस्प्लेस का प्रयोग करा गया है। इफ द वेज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इफ द वेज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। चलो भाई, हो गया क्या? हो गया क्या? ट्राई करें सब मिलके। चलो, मान लो कि आपने सिस्टम को x हिलाया। कितना हिलाया? x। तो ध्यान से देखो तो ये यहां पे आ गया, इस पे इसकी वजह से डायरेक्ट फोर्स लगा kx। कितना लगा? इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो डायरेक्ट दिखा। जो ये वाली स्प्रिंग थी, ये कितना इलॉन्गेट हुई? अगर इसको एक्स से सरकाया, आप ऐसे समझो ऐसे एक्स हिलाया ना आपने, पर हमारा एक्सटेंशन ऐसे हुआ, तो अगर ये एक्स है तो ये x बाय रूट 2 एक्सटेंड हुई। कितनी एक्सटेंड हुई? यार हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? और स्लाइडली शब्द का प्रयोग इसलिए करा ताकि हम ये मान पाए कि 45 डिग्री में चेंज। यार तुम्हें चमका? क्योंकि आप ज्यादा हिला दोगे तो 45 डिग्री में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होगा, लॉजिकल है वो तो। अरे भैया हाँ ना बोल यार, है ना? यानी कि x बाय रूट 2 ऐसे हिलाया। अगर x बाय रूट 2 ऐसे हिलाया तो रियलिटी में उस स्प्रिंग की वजह से फोर्स k x बाय रूट 2 ऐसे आया। सही लगाया? इलोंगेट हुई ना वो तो? फिर बेकार रेस्पॉन्स। कैसे इलोंगेट हुई? तो ऐसे kx बाय रूट 2 आया, कोई बुराई वाली बात। अब जो नेट फोर्स x में बचा, वर्टिकल से कोई लेना देना, इसका एक कंपोनेंट इधर आया जो आया kx बाई 2। कितना आया? और इसका kx। सो व्हाट इज द नेट फोर्स? माइनस 3kx बाई 2। सो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट 2m बाई 3k। 2m बाई 3k निकाल दूं? लो मरो। आओ, एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग की ज्यादा? ज्यादा निकाल। फिर साले बोलना मत बाद में, तुम ही उकसा रहे हो मुझे और मैं अटक गया था।
चलाओ। Time period of oscillation. K1, K2, K3, K4. निकल गए प्राण। अगर कुछ हो पा रहा हो तो रुको, नहीं तो मैं कराऊं भाई। क्यों टाइम खराब कराएं? करा दो सर, टाइम ही खराब होगा। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। बेसिक से करें बिल्कुल, थोड़ा टफ हो सकता है पर उससे और, या एक्स्ट्रा फोर्स से बता दूं। चलो बेसिक से करते हैं। कैलकुलेशन ध्यान देना, उलझ सकते हैं क्योंकि हाँ, मान लेते हैं कि जब मीन पोजीशन थी, क्या थी? तो इसमें लॉन्गेशन था x01, इसमें था x02, इसमें था कोई बुराई जब मीन पोजीशन थी। जब मीन पोजीशन थी तो ये टी एम जी था, ये टी एम जी। तो इस पर ध्यान से देख, तो एम जी, ये टी तो एम जी एम जी एम जी एम जी एम जी, मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो इस स्प्रिंग पे देख, तो टेंशन एट मीन पोजीशन दैट इज 2 mg, सॉरी mg, और 2 टाइम्स टेंशन एट मीन पोजीशन। इस पुली के लिए अगर लिखा जाए तो लिखा जाएगा K1 X01, K1 in the same way K2 X02, K3 X03, K4 X04। ध्यान देखना, ढंग से कोई गड़बड़ नहीं करूं। ओके, नाउ इफ वी डिस्प्लेस this by x, क्या all the pulleys will displace by x? It might be x1। ये कितना ऊपर चढ़ सकता है? ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, ऐसा ही हुआ होगा ना। तो हमने माना कि जब मीन पोजीशन से ऊपर गए तो ये ऊपर चढ़ा x1, ये नीचे उतरा x2, ये x3, ये x4। नई मीन पोजीशन पर इस पर इक्वेशन क्या है? एफ नेट इक्वल्स टू एम जी माइनस टी। एफ नेट इक्वल्स टू एम जी माइनस, फिर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, बोलो क्लियर एकदम। यार बोला कर भाई, है ना, फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। मुझे पता नहीं पड़ता ऐसे, तुम्हें आ रहा नहीं है, मैं अननेसेसरी स्लो हो जाता हूं। हाँ ना बोलने में तो कुछ नहीं जा रहा। अगर 1.5 घंटे आप कुछ नहीं बोलोगे तो आप सो जाओगे, ये गारंटी। इसलिए हाँ ना बुलवाते, हमें मजा नहीं आता हाँ ना बुलवाने में। साला तुम्हारे चक्कर में हमारा जीवन हाँ ना हो गया है। नॉर्मल आदमी से बात करते तो भी बोलते हैं हाँ की ना, साला इधर उधर देखने लगता है। 1.5 घंटे सिर्फ मैं बोलता रहूंगा और आप सिर्फ सुनते रहोगे तो आप सो जाओगे। इसलिए एक्टिव रहा करो। अब सोच, एफ नेट बराबर एम जी माइनस, फिर कोई रेस्पॉन्स नहीं। हाँ ठीक, समझ गया मैं, समझ गया। अब अगर अपन ने इसे x हिलाया, कितना x, तो माना हाँ ये बात हुई ना, इसमें तो इसमें x1, इसमें x2, इसमें x3, इसमें x4। सोच अगर ये स्ट्रिंग x नीचे आई तो यहां से कितना ढीली हुई? 2x4। कितनी ढीली हुई? तो ध्यान से देखो, तो कंस्ट्रेंट से x इक्वल्स टू इज बेसिकली 2 टाइम्स x1, x2, x3, x4। यस और नो? चूंकि
पुली मासलेस हैं। कैसी हैं? कैसी हैं? इसलिए ये भी सत्य है कि 2t is K1, 2t is K1 x01 plus x1। नहीं आया? नहीं आया? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? अरे भैया हाँ ना बोल दे, एकदम पक्का? ओके। अरे हाँ ना तो बोलो, कोई बुराई? ओके। ठीक ऐसे ही 2t is K2 x02 plus x2। 2t K2 x03 plus x3। 2t K4 x04 plus x4। अब थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे देख। K1 x01 की वैल्यू 2m, देना गड़बड़ नहीं करूंगी तो आंसर वो निकाल नहीं पाते, बाकी तो मैं शॉर्ट ट्रिक से बता दूंगा आपको। 2mg माइनस 2mg इज बेसिकली K1 x0। बोल है कि नहीं है? तो देख इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2t माइनस 2mg अपॉन K1 इज x1। यस और नो? समझ में आया? चारों लिख दी, जोड़ दो, ये क्या बन गया? x/2। क्या बन गया? क्या बन गया? और 2t माइनस 2mg सब में कॉमन आ गया। 2t माइनस 2mg का मतलब 2t माइनस mg इज बेसिकली माइनस f नेट। अरे t माइनस mg इज व्हाट? तो देखना गड़बड़ नहीं करूं, 2 टाइम्स t माइनस mg 1 by K1 plus 1 by K2 up to so on equals to x/2। t minus mg is minus f net is, तो बेसिकली f net equals to 1 by K1 plus 1 by K2 up to so on x/4 माइनस के साथ। यार तुम्हें नहीं आया? सो दिस इज द K इफेक्टिव, मतलब 1 by K इफेक्टिव। अरे भाई यार तुम्हें नहीं आया? टाइम पीरियड इज 2 by √m by K। अरे यार अब खतरनाक सवाल, खतरनाक है। इतने आने की कोई पॉसिबिलिटी आ जाए तो कर लो, करना कुचुड़ पुचुड़ी है। अरे आया थोड़ी, आया ना, बस कर। पहले कर लिया था। कितने लोगों ने इसका आंसर सही निकाल लिया था? गुड। वैसे आप पता है, ध्यान से देखो ना, तो आपको x01, x02, x03 लिखने की जरूरत, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मीन पोजीशन के रिलेशन तो कट जाते। तो मैंने याद एक चीज बताई थी कि सिर्फ कौन से फोर्स लिखो? एक्स्ट्रा। कौन से लिखो? तो x01 लिखने की जरूरत नहीं होती, कट जाते हैं हमेशा mg से, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं होती। बट ठीक है, अपन ने पूरा प्रोसीजर अपनाया तो अपन ने पूरा बता दिया, तो एक अलग बात है। एक और थोड़ी अलग वैरायटी का सवाल करते हैं, टाइम पीरियड से थोड़ा अलग सवाल टकराने वाला है। टाइम पीरियड पे ही मान लो एक स्प्रिंग है, मास m है, ये k है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ठीक। इसको a कंप्रेस करा गया, कितना? a कंप्रेस्ड एंड रिलीज्ड, कंप्रेस्ड एंड रिलीज्ड। अगर a कंप्रेस करके छोड़ दोगे तो क्या करेगा? क्या करेगा? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक, बढ़िया। टाइम पीरियड, सब लोग बोलो,
टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m बाई t की वैल्यू. ओके, दिस इज गिवन टू यू, t इज टाइम पीरियड गिवन टू यू इन दिस फॉर्मेट, राइट. और सारा ट्विस्ट ये है कि यहां से a बाई 2 देरी पर दीवार है. क्या है? मतलब ये उधर ए जा, ये उधर ए जा, क्या इससे टकराएगा? टकराएगा तो कोलिजन है E इक्वल्स टू 1, मतलब इलास्टिक कोलिजन. कैसा? अब बताओ ये SHM करेगा कि एक पीरियोडिक मोशन करेगा? बेसिकली एक पीरियोडिक मोशन करेगा कि नहीं? उसे परफेक्टली SHM बोलना समझदारी? बोलो क्लियर एकदम. बट इट विल बी अ पार्ट ऑफ SHM एंड सम टाइम. अरे यार हाँ ना बोल. आपसे पूछा फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन. फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन. ऐसा सवाल कराया तो नहीं था ना मैंने? फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन इन टर्म्स ऑफ टी. इस टी की टर्म्स में आपको आंसर देना है. 2t/3 मुझे याद नहीं, अभी निकालूंगा मैं. बात नहीं, बात नहीं. चलो आओ मिलके करते हैं. अगर ये नॉर्मल SHM होता तो क्या फेजर ऐसा बनता? सब लोग देखो, A माइनस A पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ बताना? क्या यहां से चालू हुआ? फिर यहां से चालू होने का मतलब यहां से, फिर ऐसे घुमा. खैर उसको फर्क नहीं पड़ेगा. अपन तो एक बात समझे, हुआ क्या कि यहां से चालू हुआ, जीवन सुखमय चल रहा था, पर अचानक जब यहां से यहां पहुंचे, मतलब ये दूरी कितनी? a/2, मतलब ये एंगल कितना? क्या जीवन में एक दीवार आ गई? जीवन में एक जिसने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया. दीवार से टकराते ही हमारी रफ्तार क्या हुई? E इक्वल्स टू 1 है, खटाक से पलट ली. V इक्वल्स टू 1 है, खटाक से पलट ली. ध्यान देख, जब आप हुआ ये कि जब आप a/2 पे थे, कहां पे थे? होता क्या है, आप जाते हो आते हो, जाते हो तो रफ्तार v होती है और आते वक्त भी रफ्तार यही होता है. बट ये टाइम लगा ही नहीं. ये टाइम, अरे दीवार ने काम खड़ाक से कर दिया. दीवार ने टाइम, अगर आप बहुत ध्यान दे दो, पूरे टाइम पीरियड में से कितना टाइम लगा? ये पूरा टाइम पीरियड t लगा या ये वाला गायब हो गया? वो है ही नहीं. वो अगर आप बहुत ध्यान देखो तो आप फेजर में डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच गए. फेजर में डायरेक्ट, ध्यान से देख, हुआ क्या? यहां से यहां जम करा खुपक, फिर वापस, फिर जो है बेसिकली पूरा टाइम पीरियड टी लगा, ये या टी में से ये गायब है? टी में से ये, अच्छा अभी कितना एंगल है? 120 डिग्री. कितना? 120 डिग्री का मतलब यानी टाइम पीरियड टी बराबर जो टाइम जो 120 डिग्री में लगा. 120 डिग्री का मतलब 2π/3 बराबर 2π/ω इंटू टी, सॉरी 2π/t इंटू टी. पाई ने पाई को
बोल टी की वैल्यू कितनी आई, t/3। तो मेरा टाइम पीरियड t/3 है या t - t/3? तो जो मेरा टाइम पीरियड आएगा वो टाइम पीरियड आएगा कितना, वो टाइम पीरियड आएगा t - t/3, इतना माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 2t/3। तो आंसर आएगा 2t/3। हो गया लो। अरे तुम्हें आया थोड़ी, अरे आया क्या? ऐसा सवाल एक पेंडुलम में भी कराऊंगा मैं। किसमें? तब आपसे करवाऊंगा जब एंग्लो एसएम में कराऊंगा एकदम ढंग से। पहले तो जो बोला चमका। स्प्रिंग ब्लॉक बहुत डर लग रहा है क्या? एकदम पक्का? गुड, चलो बाय।